जनता वाइज न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लल्वी ने अपनी विशाल प्रतिज्ञा रैली को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र तिलक नगर जिले में आयोजित किया। इस आयोजन में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लल्वी ने द्वारका विधानसभा से लेकर तिलक नगर तक जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की गूंज हर रोड और चौराहे पर महसूस हो रही थी। इस अद्भुत प्रोग्राम में बांग्लापुरी के पूर्व पार्षद प्रमोद शर्मा, अच्युत रहेजा, रोहित पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महावीर सिंह, संजय पात्रा ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लल्वी को फूलों का स्वागत किया। इस रैली को सफल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को रैली के साथ मिलकर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने भी इस मौके पर भाग लिया और वहां कांग्रेस के महिला और पुरुष कार्यकर्ता ने भी भाग लिया। ये प्रतिज्ञा रैली के एक महत्वपूर्ण समारोह था जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को उच्चलित किया और अपने नेता का समर्थन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पीछे कितनी बाइकों का, कितने युवाओं का, कितनी महिलाओं का जन सैलाब इस वक्त इकट्ठा है इधर। और अरविंदर सिंह लल्वी जो कि कांग्रेस के नए दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके द्वारा ये उनके अंडर इस रैली का नेतृत्व है। अभी उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि वो किस समय आते हैं और रैली शुरू की जाए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनता वॉइस के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस को इस तरह से लाएंगे दोबारा, जैसे आज से 15 साल पहले कांग्रेस थी द्वारका विधानसभा और नसीरपुर विधानसभा के नाम से। यहाँ कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता जो भी टिकट लेके आ जाता था, कांग्रेस के नाम से वोट मिला करती थी और वो जीतते थे। ये स्थिति दोबारा फिर आने जा रही है इस क्षेत्र में। कार्यकर्ता चुप थे, अब अचानक से इनका सड़क पे आने का, ऐसे रैली निकालने का कारण? कांग्रेस कोई शांत होकर नहीं बैठी थी, कांग्रेस अपना काम कर रही थी। हम लोग काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जिस समस्या को लेके, वो मामले को लेके हमें मौका मिलता था, हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, धरने भी दे रहे, सारे काम कर रहे हैं। कांग्रेस शांत नहीं है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता शांत नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी जो बैठ गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के आने से, या जो बहुत ईमानदार एक अन्ना आंदोलन चला था उसमें बड़े कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए, बहुत सारी स्कैंडल बताए गए, लेकिन किसी भी स्कैंडल में आज तक कोई किसी को सज़ा नहीं हो पाई। कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके।
तो अब लोगों की समझ में धीरे धीरे आ गया है। तो जो आप कह रहे हो ना घर में बैठे थे, घर में नहीं बैठे थे हम लोग अब हमें धक्का दे रहे हैं कि आप चलो आगे। तो अब लोगों की ये डिमांड है कि कांग्रेस को लाया जाए। अब लोग चाहती है, पब्लिक चाहती है कि जो कांग्रेस ने किया है वो कोई और पार्टी देश में नहीं कर सकती, ये लोगों की समझ में आ गया है। और लवली जी के आने से क्या हुआ है, लवली जी के आने से ये हुआ कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा अपने आप को निराश समझ रहा था, उसमें जोश आ गया। क्योंकि लवली जी भी पुराने कांग्रेसी हैं और हमारे साथ रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली की नस जानते हैं वो। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल जनता वॉइस में। मैं आप सभी के साथ प्रभजोत कौर। आज हम मौजूद हैं द्वारका के मोहन नगर इलाके में हनुमान मंदिर के पास, जहां पे कांग्रेस द्वारा एक विशाल प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं प्रमोद कुमार जी से। सर, इस रैली को क्यों आयोजित किया गया, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, आज बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। जनता त्राहिमाम कर रही है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। आज युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख गया है, करेगा क्या? चाय पकौड़े थोड़ी बेचना है। आज युवा चाहता है कि मैं भी बीटेक करके आया हूँ, कहीं ऑफिस में बैठूंगा, अच्छे काम करूँगा, लेकिन उसको सरकारी नौकरियां तो दूर, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पा रही। तो आज जवाब दो, हिसाब दो। जनता हिसाब मांग रही है। आज अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है, सड़कों पर है और जनता के साथ लवली जी का आशीर्वाद और नेतृत्व लवली जी के साथ लवली जी ने सड़कों पर एक प्रतिज्ञा रैली निकाली है कि वो जब तक जनता का हिसाब। सर, ये जो रैली निकाली जा रही है इसके बारे में कुछ बताइए। कि इसके बारे में तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जवाब दो, हिसाब दो। लेकिन वो जो हमारे देश के रहनुमा है मोदी, वो तो चुप है, वो कोई जवाब नहीं देते। मैंने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री को इतना लोग कह रहे हैं, वो चुप नहीं हो। और महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि मौन स्वीकृति जो है, उसमें भी लिखा है हमारे शास्त्र में, मौन स्वीकृति जो है अगर उस पर कोई बोलता नहीं है तो मानी जाए वो सही है। तो इसका मतलब मौन स्वीकृति जो है उसकी वो इसका मतलब ब्याह कर रही है, और वो बहुत मतलब ठीक कह रहे हैं जो कांग्रेस है। और लवली जी के आने से मैं जानता हूँ कि लवली जी जब थे, मैं नौकरी में था, मुझे टिकट दिया, जाओ आप चुनाव लड़े, तो वो पहचान करते थे कि कौन व्यक्ति क्या है। और लवली जी जब भी प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ सरकार को, इजराइल के तो इनको याद आती है कि इजराइल में क्या हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि मणिपुर का जो इतना सर्वनाश हुआ उसके बारे में कोई नहीं बोलता। बलिदान चढ़ाया जाता है जीवन का चौराहों पर। क्या ये देश टिकेगा हुल्लड़ और हत्याओं पर? क्या ये देश टिकेगा हुल्लड़ और हत्याओं पर? त्यागी है सब कुछ त्यागो, भारत बलिदान चाहता है, इंदिरा नेहरू गांधी का खोया सम्मान चाहता है। सर, आप बताइए इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी रैली है, ये श्री अरविंदर सिंह लवली जी द्वारा, थोड़ा सा जैसे राहुल जी ने एक मुहिम चलाई थी भारत जोड़ो, उसी तरीके से अरविंदर सिंह लवली जी ने हिसाब दो, जवाब दो। जो सत्ता में बैठी दोनों सरकारें हैं, केंद्र की और राज्य की सरकारें हैं, उन दोनों से पूछा जाए कि आपको 10-10 साल 9-9 साल हो गए हैं और आप सीट पे बैठ के आपने देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के लोगों के लिए क्या किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार ने अपने जितने भी वादे किए थे वो सारे झूठे साबित हुए हैं। जैसे उन्होंने बोला लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सबको भली बात ही पता है कि ऐसा नहीं हुआ। ये एक जुमला बोल दिया, अमित शाह जी ने बोला एक जुमला था। जैसे कि बात करें महंगाई की, तो जो सिलेंडर पहले 300 रुपये का था, आज वो 1200 का है। मोदी जी चुपचाप उस पर 50 रुपये घटाते हैं और 250 रुपये बढ़ा देते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। तो महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ रही है। 2 करोड़ हर साल युवाओं को जॉब देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ भी वो विफल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे बड़ी बात है, जिस देश का युवा कमज़ोर है तो वो देश की रीढ़ की हड्डी है, तो वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता।
तो जो युवाओं से वादा किया था, मैं मोदी जी से मांग करूँगा कि वो इस बात को लेकर सच्चाई बनाएं, ज़मीन पे लाएं और शायद देश के युवाओं के लिए आगे कुछ कर पाएं। ये उसी के लिए हमने यात्रा निकाली है लवली जी की अध्यक्षता में कि हम एक ये लेके जा रहे हैं। तिलक नगर में हमने जवाब दो के नाम से हमने अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 5-1 हज़ार लोगों की गैदरिंग है। तो वहीं हम लोग सारे जा रहे हैं। तो यही मुहिम है हमारी कि जवाब दो, हिसाब दो। सत्ता में बैठे हुए दोनों सरकारों से हमारा यही सवाल है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।